सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जो कि है सर्किल्स, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 10.1 उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर छोटा भी है और इजी भी है, और ख़ास बात ये कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तब ये चैप्टर पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप सर्किल जानते ही हो क्या होता है, गोला होता है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसमें आपको 3 केस दिए हुए हैं। पहला केस ये है, यहाँ पे आप लाइन देख सकते हैं। इस लाइन का हम कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं ये P है और ये Q है। इसी तरह एक सर्किल है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं O है। अब ये जो लाइन है और ये सर्किल है, इनके बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, कहीं से भी ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ लाइन है इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो ये लाइन किस तरह की है? नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मतलब काटना, तो ये लाइन काट नहीं रही है, इसीलिए हम कहेंगे ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, कहीं भी ये सर्किल को काट नहीं रही है। दूसरा केस हम देखते हैं। अब ये वही लाइन है P और ये Q। अब ये देख सकते हैं ये लाइन इस सर्किल को काटते हुए जा रही है, यानी दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट जिसे हम नाम दे देते हैं A, और ये दूसरा पॉइंट जिसे हम नाम दे देते हैं B। तो A और B पर ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी A एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर भी है और सर्किल पे भी है। इसी तरह B भी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पे भी है और सर्किल पे भी है। तो वो लाइन जो किसी सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड। तो PQ क्या है? एक सेकेंड है सर्किल का। PQ अ सेकेंड ऑफ अ सर्किल। तीसरा केस हम देखते हैं। अब इस केस में देख सकते हैं ये जो लाइन है वो एक जगह सिर्फ इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है, जो भी हम कह सकते हैं। इसको हम A नाम दे देते हैं। तो जब भी कोई लाइन किसी सर्किल को एक जगह टच करते हुए जाए, एक जगह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो PQ क्या है? टेंजेंट टू द सर्किल। अब ये टेंजेंट कहीं से भी हो सकता है। ये लाइन मान लो हम जा रही है और ये टच करते हुए से निकल गई, तो इस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट है, इसको हम B नाम दे देते हैं। इसी तरह एक लाइन ये हो सकती है जो इसे यहां टच करते हुए जा रही है। कंडीशन वही है, एक ही पॉइंट पर इस सर्किल को टच करे, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो वो सेकेंड हो जाएगा। तो ये C पॉइंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट है, यानी ये लाइन जो आपको दिख रही है ये भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और ये PQ भी एक टेंजेंट है। तो हम टेंजेंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जो लाइन किसी सर्किल को, वो टेंजेंट है। अब एक सवाल ये उठता है कि किसी एक पॉइंट पे, यानी सर्किल पे हमने कोई एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, जैसे ये सर्किल है, हमने एक पॉइंट यहां बना दिया, तो क्या इससे कोई एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है या एक से ज्यादा हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट क्या एक ही ड्रॉ हो सकता है या एक से ज्यादा? ये सवाल है हमारा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किल है और ये कोई लाइन है जो यहां पर मान लेते हैं किसी P पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन कौन सी हो गई? टेंजेंट हो गई। अब ये कंडीशन तो हो गई कि ये सर्किल है और इस सर्किल को एक लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो ये टेंजेंट है। अब इस लाइन को अगर हम इसका डायरेक्शन, इसकी पोजीशन चेंज करें तो क्या तब भी ये टेंजेंट रह जाएगा या नहीं? तो इसको हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस लाइन की पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा, ये देखिए, पोजीशन हम इसकी चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हो क्या रहा है यहां? अब ये P पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ एक और नए पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करने लगा। मान लो हम इसको A नाम दे देते हैं। तो जैसे ही हमने लाइन की पोजीशन को चेंज किया तो देख रहे हैं ये टेंजेंट नहीं रह गया। अब ये क्या बन गया? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक सेकंड बन गया। इसी तरह हम और इसकी पोजीशन चेंज कर दें, ये देखिए, और पोजीशन हमने चेंज कर दिया, तो अब यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम B नाम दे देते हैं। अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इसकी पोजीशन चेंज करें तो यहां भी आप वही चीज देख सकते हैं कि यहां 2 जगह कट करने लगा, यानी जैसे ही इस लाइन की, जो हमारी ये ओरिजिनल लाइन थी, जैसे ही इसकी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये टेंजेंट नहीं रह जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है? एक सेकंड बन जा रहा है। तो इससे हमको समझ में क्या आया कि मान लो कोई ये सर्किल है और इस पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, एक से ज्यादा पास नहीं हो सकता। अगर हम इस दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहें
इस लाइन के अलावा जो इस पॉइंट से पास करे, मान लो ये हमने करा, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड है, क्योंकि दो जगह कट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट से, किसी सर्किल पे एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास किया जा सकता है। तो यहां यही लिखा हुआ है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल। अब एक और चीज हम समझते हैं, ये सर्किल है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब इस सेंटर से हम एक लाइन पास करते हैं। ठीक है, ये पास करते हुए एक लाइन जा रही है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू क्या है? सेकेंड है, क्योंकि दो जगह ये यहां और यहां इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस सेंटर से और हम दूर जाते हैं और इसी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बी एक सेकेंड है, इसका भी नाम दे देते हैं हम ए और बी। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। और सेंटर से हम दूर जाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी पैरेलल ही होनी चाहिए, इसको हम सी और डी कहते हैं। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, ये लाइन अगर हम मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये एक्स था और ये वाई था। ठीक है, अब यहां वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये दोनों पॉइंट करीब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, जो दो कट करने वाले पॉइंट है, ये वाले और ये वाले पॉइंट, इनकी डिस्टेंस देख रहे हैं कम होती जा रही है। और यहां हम ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल पैरेलल। तो अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कम हो गई, और यहां बिल्कुल करीब कर देंगे, ये और डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब इसी में एक कंडीशन ये आएगी कि ये लाइन बिल्कुल इसको यहां एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगी। अब ये जो येलो वाली लाइन है, ये आपका सेकंड नहीं है, बल्कि ये टेंजेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, यानी हम पी मान लेते हैं, ये पी पॉइंट पे ही टच कर रही है। तो हमें इससे ये पता चला कि ये पॉइंट जो थे दोनों, वो करीब होते गए जैसे हम सेंटर से दूर होते गए, और इस कंडीशन में आके ये दो पॉइंट एक जगह मिल गए। यानी सेकंड के लिए कंडीशन क्या है? दो जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए। टेंजेंट में क्या हुआ है कि वो दोनों पॉइंट एक जगह मिल गए हैं। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, ये पॉइंट करीब होते जा रहे हैं, और इस पी पॉइंट पे आके दो पॉइंट एक साथ मिल गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। यानी टेंजेंट क्या है? सेकंड का ही एक स्पेशल केस है। व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। कॉर्ड क्या होता है? मान लो ये सर्किल है और किसी सर्किल पे हमने दो पॉइंट मार्क कर लिए, इनको हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉर्ड होता है। यहां पर जो लाइन होती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या होता है। एक लाइन जो होती है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, जो हम जनरली बोल देते हैं ना, 3 सेंटीमीटर की लाइन या 4 सेंटीमीटर की लाइन, तो वो असल में लाइन नहीं होता, बल्कि लाइन सेगमेंट होता है। लाइन का तो कोई एंड नहीं होता। अगर कोई लाइन इसको कट करते हुए जाएगी तो ये सेकंड होगा, लेकिन ये आपका कॉर्ड है, जो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ की है। तो कॉर्ड की जो दो पॉइंट है, वो टेंजेंट पे आके ये दोनों पॉइंट एक साथ मिल जा रहे हैं। तो टेंजेंट भी हम कह सकते हैं सेकंड का एक स्पेशल केस है। इसी तरह से अगर हम इस साइड जाते जाएं, तो यहां भी वैसी कंडीशन होगी। ये क्या है? ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी सेकंड है। और इसी तरह एक पॉइंट आएगा जो यहां आकर इसको यहां टच करते हुए निकल जाएगा। अब ये क्या है? टेंजेंट है। तो ये जो दो येलो वाली लाइन मैंने दिखाई, ये दो ही टेंजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई हमने सेकंड बनाया, उस सेकंड से पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये सर्किल हमारा है, यहां हमने एक सेकंड बनाया, इससे पैरेलल एक यहां पर टेंजेंट होगा और एक यहां टेंजेंट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट पैरेलल टू अ गिवन सेकंड। किसी सेकंड जो हमें दिया हुआ है उसके पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो सर्किल है और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका जो कॉमन पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट जो लाइन पे भी है और सर्किल पे भी है, ये वाला पॉइंट, इसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है, थ्योरम 10.1। ये क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी एक सर्किल है और उससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। तो कह रहा है ये जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ये ओ सेंटर है। अब रेडियस क्या होता है? इस ओ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी सरफेस में मिलाएंगे, यानी ये आपका ये रेडियस हो गया, आर से डिनोट करते हैं। ये भी रेडियस है, ठीक है, ये पूरा यहां टच करेगा। इसी तरह ये भी रेडियस है आर, लेकिन कह रहा है ये वो रेडियस लो
जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाके मिल रहा हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जहां सर्किल और टेंजेंट मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, ठीक है, ये P होगा। तो जो रेडियस O से निकल के P पे मिलेगा, तो ये जो रेडियस R होगा, सबकी डिस्टेंस बराबर है, वैल्यू बराबर है, ठीक है, रेडियस कहीं पर भी मेजर करो, जो सर्किल का रेडियस होता है वो सब बराबर होता है, ठीक है, ये R सब बराबर है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। अब टेंजेंट कहीं भी हो सकता है, मान लो ये एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये और इस रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला अगर हम ले लेते हैं, ये इसके लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। एक टेंजेंट हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी 90 डिग्री होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। तो कोई भी टेंजेंट हो, उसके और रेडियस, वो वाला रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाके मिल रहा है, उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये थ्योरम यही कहता है। अब इस थ्योरम के हम प्रूफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, प्रूफ भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्रूफ। तो प्रूफ भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये तो हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया कि हाँ ये हमको दिख रहा है, देखने से भी लग रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली आप कैसे प्रूव करोगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारा सर्किल है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये O है, और ये कोई लाइन है, इसको हम X मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं पॉइंट Y है। ये हमारा P पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हमें क्या करना है, पहला काम प्रूफ करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट Q ऑन द लाइन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ। एक पॉइंट लो, इसी XY लाइन पे एक पॉइंट लो, P को छोड़ के, P पे पॉइंट ना ले लेना। तो हम मान लो यहां ले लेते हैं Q, ठीक है, यहां भी ले सकते हैं Q, यहां भी ले सकते हैं Q, यहां भी ले सकते हैं Q, लेकिन अब कोई एक ही मान के अभी चल रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप लेके इसको प्रूव कर सकते हो। तो बाकी को मैं हटा देता हूं। कह रहा है आप इस O और Q को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो हम ज्वाइन कर देते हैं। आगे हमको क्या बताना है कि द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल। अब ये जो Q पॉइंट है ये सर्किल के बाहर होना चाहिए। अच्छा, अंदर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम मान लेते हैं Q यहां है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, अब Q से पास कराते हुए अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हो ही नहीं सकता। ये देखिए सेकंड बन गया, कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से चलो ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी सेकंड हो गया, क्योंकि यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम यहां मान लेते हैं, यानी कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी। अगर हमने पॉइंट यानी Q पॉइंट सर्किल के अंदर ले लिया तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जिसे हम टेंजेंट मान सकते हैं, यानी कोई भी टेंजेंट इस Q से पास होते हुए ड्रॉ नहीं कर सकते। तो Q इसीलिए हम अंदर नहीं लेंगे, बाहर ही लेंगे। तो अगर हमने बाहर लिया तो क्या होगा, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्किल। अब ये OP क्या है, ये आपकी रेडियस है, तो P के अलावा हम कहीं पर भी लेंगे तो OQ की जो लेंथ है वो रेडियस से बड़ी हो जाएगी। अच्छा, एकदम सिंपल सी मैं अगर एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये एक लाइन है और आप यहां खड़े हो और मैं कहूं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कवर करो, यानी सबसे छोटी लेंथ आपको कवर करते हुए इस लाइन को टच करना है, तो आप कैसे करोगे, यहां जाओगे तो ये लंबा पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो भी लंबा पड़ेगा, और इधर जाओगे लंबा पड़ेगा। सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सीधी वाली होगी, ठीक है, ये वाली, यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन तक पहुंचने की वो कौन वाली होगी, जो 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, यानी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ये लाइन है, इस पॉइंट से हमको इस लाइन पे आना है, तो सबसे छोटी डिस्टेंस वही होगी जो परपेंडिकुलर होगी, एकदम सीधा चले आए। तो यही कह रहा है, P के अलावा अगर हम कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो OQ की लेंथ वो OP से ज्यादा हो जाएगी, यानी OQ ग्रेटर देन OP हो जाएगा। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन XY पे हम Q कहीं पर भी ले जाएं, यही कंडीशन होगी, हमेशा OQ ज्यादा हो जाएगा, एक्सेप्ट द पॉइंट P। केवल P पे अगर हमने इस Q पॉइंट को ले गए तब सही है, तब तो ये बराबर हो जाएगी डिस्टेंस। तो OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट XY। तो OP ही सबसे छोटी डिस्टेंस है, और छोटी डिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि सबसे छोटी जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, यानी जो सबसे छोटी लाइन ड्रॉ की जाएगी, वही आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी। सो द OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो हम यहां से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो मैंने यहां बता दिया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि बहुत जल्दी आने वाली है,
और सारी जो वीडियो चैप्टर वाइज मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगा। उसको कैसे ढूंढना है वो मैं बता देता हूं। चैनल का नाम आप सर्च करेंगे सीबीएसई वर्ल्ड, या लोगो पे क्लिक कर दें या यहां पर चैनल इस तरह ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आप यहां देखेंगे सीबीएसई क्लास 10। इसी के नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट उसका नहीं था, तो इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको मैथ क्लास 10 की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। वहां चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा नीचे, उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।